एक बार एक टीनेजर होता है जो कि कुछ नहीं करता, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स ना बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि पूरा दिन ये यूं ही वेस्ट कर देता है और ये कुछ भी नहीं कर रहा है अपनी लाइफ में, इसने कोई एम नहीं रखा है, अपना टाइम वेस्ट करता रहता है। और उसको सब बहुत समझाते हैं, उसके रिलेटिव, उसके पेरेंट्स, कि आप कुछ करो, यूं समय बर्बाद नहीं करो, कुछ पढ़ो लाइफ में, नहीं तो कुछ और स्पोर्ट्स में चले जाओ। लेकिन वो कुछ कुछ किसी कुछ नहीं सुनता, बस अपने आप में खोया सा रहता है और कुछ ना कुछ सोचता रहता है। एक बार उनके यहाँ पे ना एरिया के अंदर कोई लेके संत जी आते हैं, और वो जो पेरेंट्स हैं वो संत के साथ अपनी बात को, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हैं। तो वो जो संत है वो उससे मिलते हैं, उस लड़के से। तो गुरुजी उस लड़के से उसकी प्रॉब्लम पूछते हैं कि क्या हुआ है कि तुम कुछ भी नहीं करना चाहते हो। तो वो लड़का बताते हैं कि मैंने कुछ साल पहले अपने लिए कुछ डिसाइड करा था कुछ करने का, और मैंने उसमें अपना बेस्ट दिया था, लेकिन फिर भी मुझे वो चीज़ मिली नहीं, इसलिए अब मेरा मन ही नहीं करता कि मैं कुछ करूँ। तो इस पे वो संत उसको बोलते हैं कि क्या तुम मुझे अपनी लाइफ के 3 दिन दे सकते हो? तो कहता है हाँ, मैं ज़रूर दे सकता हूँ। तो वो कहता है कि 3 दिन मेरे साथ आश्रम में चलो और उसके बाद तुम अपने घर आना। तो कहता है कि ठीक है, मान जाता है और वो 3 दिन उनके साथ आश्रम में रहता है। ये जो गुरुजी है ना उसको एक नदी के किनारे ले जाते हैं, जिस पे ना बहुत तेज़ जैसे चक्की चल रही होती है, जो वाटर की जो होती है, इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम बोलते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण होता है, एक ऐसी मशीन होती है। लेकिन वो कहीं न कहीं से ब्रेक हो रही होती है, जिसकी वज़ह से वो प्रॉपर से पानी को जो है बहाव को उसको लेकर नहीं जा पा रही होती, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रॉपर नहीं बन पा रही होती। तो वो कहते हैं कि तुम इसको ठीक कर सकते हो? तो वो कहता है कि गुरुजी मैं कोशिश करता हूँ। तो वो उसको ऑब्ज़र्व करता है और उसको देखता है कि इसमें कुछ जो पार्ट्स हैं ना, जो वो निकल चुके हैं, और वो मतलब मार्केट जाता है और वहाँ से वो पार्ट्स लेकर आता है और उसको सही कर देता है। और वो जो चक्की है वो प्रॉपर से चलती है, एक मतलब पूरी जैसे लेयर के साथ, जिसकी वजह से एक सही जो है बिजली का जो है वो निर्माण होता है, जितनी क्वांटिटी में चाहिए होती है वो प्रॉपर से वर्क करती है। तो गुरुजी इसको कहते हैं कि हम सबके अंदर ना असीम ऊर्जा है, जैसे पानी है ना उसके अंदर ये असीम ऊर्जा है, उसकी ऊर्जा से इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है और वो पूरी जो इतना उसके अंदर तेज बहाव होता है, सेम हम सबके अंदर भी इतनी ऊर्जा का फ्लो हो रहा है, लेकिन हम उस ऊर्जा को किस डायरेक्शन में लगाते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो ऊर्जा सबको रोज़ मिलती है इक्वल अमाउंट के अंदर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें रोज़ उतनी क्वांटिटी में अपने अंदर से कुछ प्रोडक्टिव वर्क करना है, तो आपको डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत है। अगर कभी भी आपको ऐसा लाइफ में लगता है कि आप बार-बार रुक रहे हो या थक रहे हो या बार-बार आप गिर जाते हो, तो यू नीड टू चेक कि क्या मैं डिसिप्लिन्ड हूँ? क्या मैं जो भी मैंने चूज़ किया, क्या मैं उसको रोज़ प्रैक्टिस कर रही हूँ? क्या मेरा जो है रोज़ जो है, क्योंकि जब तक वो रोज़ कंसिस्टेंसी, रोज़ उस डिसिप्लिन से आप काम नहीं करेंगे, तो उसका जो मोमेंटम है वो बन ही नहीं पाएगा, और जब तक मोमेंटम नहीं बन पाएगा तब तक मशीन चलेगी नहीं और प्रोडक्टिव वर्क होगा नहीं। तो सेम ऐसे ही जब भी आप कोई भी टास्क चुनें, उसको रोज़ करना है, उसको अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाना सीखो। फिर गुरुजी उसको नेक्स्ट डे कहते हैं कि आज तुम्हें जो है ये बहुत सारे पत्थर हैं, इसको उस पहाड़ी पर लेकर जाना है। बहुत सारे पत्थरों का पहाड़ होता है, कहते हैं कि तुम्हें उस पहाड़ी पर इसको छोड़ के आना है। तो कहते हैं कि गुरुजी अब भी मैं अकेला कैसे कर सकता हूँ, और सिर्फ़ एक ही दिन में ये करना है? कहते हैं हाँ, तो करना तो है ही। तो कहते हैं ठीक है, और वो कोशिश करता है कि जितना मुझसे हो पाया मैं करूँगा, और वो पूरा दिन जो है मेहनत करता है और बहुत सारे पत्थर जो है वहाँ पहुँचा देता है, और उस दिन वो थकता है और उस दिन उसको बहुत अच्छी नींद आती है। और रात को जो वो इतने दिनों से आश्रम में जो रह रहा होता है 2-3 दिन से, लेकिन उसको मेडिटेट करना नहीं आ रहा होता, वो देखता है जब वो थक जाता है ना, तो उसका मेडिटेशन भी बहुत अच्छा होता है। मतलब उसका जो शरीर जो है थक जाता है और वो डिटैच फ़ील करता है अपनी बॉडी से। तो उसको एक बात समझ में आती है कि जब हम थकते हैं और अपनी ऊर्जा को एक सही कार्य में लगाते हैं, तो हम सैटिस्फाई होकर सोते हैं, निश्चिंत होकर सोते हैं, और ये नींद उसको बहुत महीनों के बाद आई होती है। तो इससे वो एक लेसन सीखता है कि हमें ज़रूर अपना मतलब पूरा दिन जो है वेस्ट करने की बजाय अब हमें जो ऊर्जा मिल रही है उसको अगर हम सही डायरेक्शन में लगा के यूज़ करते हैं, तो एक हम चाहे उसका रिज़ल्ट कुछ भी हो, लेकिन हम एक सैटिस्फैक्शन के साथ सोते हैं। तो तीसरा दिन आता है, उसका लास्ट डे होता है और 2 दिन उसने बहुत कुछ सीखा होता है। तो उसके मन में आता है गुरुजी मुझे अगला टास्क दें आज कुछ सिखाने के लिए। उससे पहले मेरे मन में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, मैं वही गुरुजी से पूछ लेता हूँ। तो इस पे जो है वो लड़का जो है उनसे प्रश्न पूछता है कि आपने जो मुझे सिखाया है, मैं मानता हूँ कि मुझे अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाना चाहिए, मुझे डिसिप्लिन रहना चाहिए, मुझे जो है रोज़ बिज़ी रखना चाहिए अपने आप को, थक कर सोना चाहिए, बिना अपने कार्य को पूरा किए नहीं सोना चाहिए, मैं समझ गया। लेकिन अगर उसके बाद भी मुझे रिज़ल्ट नहीं मिले तो? तो इस पे गुरुजी कहते हैं कि सबसे पहले तो कोई भी कार्य जो तुम करते हो, चाहे कल तुमने पत्थर उठा के एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे रखे, तो उस कार्य को करने के बाद या कार्य करते वक़्त तुम्हें मज़ा आ रहा था या नहीं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मज़ा तो आया था,
और मैं थक गया और उसके बाद मुझे एक आनंद और सेटिस्फेक्शन भी फील हुआ। तो उन्होंने कहा कि यही रिज़ल्ट है, तुम्हारे कर्म का रिज़ल्ट तुम्हें इमीडिएट मिलता है। 2 रिज़ल्ट होते हैं, एक तो कार्य का रिज़ल्ट हमें इमीडिएट मिलता है, आप जो कर रहे हो ना, आपको वो करने के बाद खुशी अनुभव होनी चाहिए, एक सेटिस्फेक्शन अनुभव होनी चाहिए, वही आपका रिवॉर्ड होता है जो कि हमें रोज़ मिलता है और वो रिवॉर्ड हमें ज़रूर लेना चाहिए। लेकिन एक है बाद का रिज़ल्ट जो कि क्षणिक होता है, जब हमें जैसे कि कोई बच्चे ने कोई पूरा साल मेहनत की और एग्ज़ाम में फर्स्ट आ गया हो, तो उसके आने का जो सुख है वो उसको कुछ टाइम तक मिलता है, वो 1 टाइम 2 डेज़ 3 डेज़ होता है। लेकिन व्हाट अबाउट द होल ईयर? होल ईयर जो उसको रिवॉर्ड मिल रहा है अपनी मेहनत करके, उसको जो मज़ा आ रहा है, जो नॉलेज गेन कर रहा है, वो भी तो एक रिवॉर्ड है ना। हम उसको कैसे छोड़ सकते हैं? तो कहते हैं कई बार हम उस रिवॉर्ड के चक्कर में ये जो रिवॉर्ड जो हमें रोज़ मिलते हैं, उसको क्यों छोड़ रहे हैं? उसको भी तो एज़ अ रिवॉर्ड लेना चाहिए ना। और ये जो अगर आपको मिलता भी, नहीं भी मिलता तो वो क्षणिक ही होता ना। तो इसलिए कुछ भी हो, मतलब किसी चीज़ का रिज़ल्ट हमें वैसे मिले नहीं मिले इसलिए नहीं हमें करना, हमें अपने वर्क को एंजॉय करने के लिए करना है। और डेफ़िनेटली जब आप अपना बेस्ट देते हो तो आपको रिज़ल्ट मिलते ही मिलते हैं और उससे जो आपको आगे फर्दर आपकी जर्नी होने वाली है वो भी और ज़्यादा अच्छी होती होती है। तो इस पे गुरुजी कहते हैं कि एक तो हमें अपने कर्म को इतना एंजॉय करना है कि वो कर्म ही हमें फल दे, ना कि उसके रिज़ल्ट के फल के ऊपर हमें आश रखनी है। गुरुजी इसको कहते हैं कि तुम चेक करो कि जो भी तुम्हारा पहले वाला टास्क था, उसमें कहीं न कहीं तुमने लीकेजेस की होगी। जैसे कि कई बार हमें लगता है कि ये चीज़ ना प्रोडक्टिव होगी, लेकिन ये चीज़ तो बहुत अच्छी है, मुझे खुशी दे रही है, लेकिन कई बार वो चीज़ अच्छी नहीं होती है, वो हमें लग रही होती है हमारे लिए अच्छी है। तो अब इसका हमें पता कैसे चलेगा? इसका पता हमें ऐसे चलेगा जैसे जस्ट सपोज़ किसी को कुछ खाना बहुत पसंद है और वो खा लेता है, खाने के बाद उसको बहुत नींद आती है और आलस से आता है और उसके बाद उसका वो टास्क करने का मन नहीं करता जो भी उसने चूज़ किया था, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे आपकी स्टडी हो, चाहे कोई भी लाइफ में आपने कोई एम डिसाइड किया है, पार्क जाना डिसाइड किया, व्हाटएवर, वो कुछ भी हो सकता है छोटा-बड़ा। लेकिन वो करने के बाद आपको एक टेम्परेरी मज़ा तो आ रहा है, लेकिन वो चीज़ आपकी ऊर्जा को, जो प्रोडक्टिव ऊर्जा है, उसको खा रहा है, उसको ख़त्म कर रहा है। अब आपने मज़ा तो ले लिया क्षणिक, मोमेंटरी, लेकिन जो टास्क के लिए आपने अपने जीवन को डिसाइड किया था, अपने पर्पस को डिसाइड किया था, वो टास्क ही आपको नहीं करने दे रहा है। और अगर आपने कर भी लिया तो उसमें उतना प्रोडक्ट तो आने वाला नहीं है, क्योंकि किस माइंडसेट से आपने उसको किया, एक आलस्य में आपने उसको किया, एक हैवीनेस में आपने उसको किया, तो वो आपको कैसे एक अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि उसमें ना तो अच्छी कंसंट्रेशन होने वाली है और ना ही उसमें कुछ अच्छा प्रोडक्टिव होने वाला है। तो ऐसे ही गुरुजी कहते हैं कि तुम्हें कहीं न कहीं चेक करने की ज़रूरत है कि क्या तुम्हारी कोई ऐसी संगति, तुम्हारी कोई ऐसी हैबिट, तुम्हारी कोई ऐसी इच्छा जो तुम्हें लगती है कि राइट है। बहुत बार ऐसे लगता है कि हमें कि ये तो राइट है, ये तो मुझे खुशी दे रही है। लेकिन क्या वो करने के बाद तुम एनर्जेटिक फ़ील करते हो या तुम ड्रेन फ़ील कर रहे हो? या तुम्हारी कार्य करने का मन नहीं करता, तो वो कहीं न कहीं वो चीज़ या तो सही नहीं है या फिर उसे तुम्हें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। वो तुम्हें चेक करना है कि कहीं न ये टास्क हमारे लिए ही है कि हमें चेक करना है कि कहीं हम अपनी लीकेजेस, इसको कहते हैं लीकेज, जो ऊर्जा हमें मिली है, वो हम यूँ ही लीक कर रहे हैं कहीं न कहीं टेम्परेरी प्लेज़र्स के अंदर, तो वो भी हमें राइट मज़ा नहीं देगा हमारा जो मेन गोल है उसके अंदर। तो इस सारी जो स्टोरी है उससे निकल कर आता है कि रेगुलर डिसिप्लिन, कंसंट्रेशन एंड स्टॉप योर लीकेजेस, जब आप इन 3 चीज़ों को मिला देंगे ना, तो डेफ़िनेटली आपको हर दिन मज़ा आने वाला है, हर दिन रिवॉर्ड मिलने वाला है और जब आप हर दिन रिवॉर्ड को फ़ील करेंगे तो आपको फाइनल रिवॉर्ड भी मिलेगा ही मिलेगा। तो हमें इन 3 चीज़ों को अपनी लाइफ़ में डेली चेक करने की ज़रूरत है और डेली इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। तो आप देखेंगे कि वो धीरे-धीरे जो आपका गिरना है ना, वो बंद हो जाएगा और हमेशा एक चढ़ती कला को आप फ़ील करेंगे। होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।